सवाल उठ रहा है कि खान साहब ज़ाहिर है अपने बहुत दो बुनियादी मुतालबात से पीछे हटे, मैंडेट फौरी वापसी, इसके अलावा 26वीं तरमीम को रोल बैक करना। अब वो कह रहे हैं उन समेत असीरान की रिहाई, इसके अलावा 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन। क्या वजह है? क्या इस बात का इदराक है कि जी जो प्रोटेस्ट था या जो धरने थे वो नाकाम हो गए, तो अब यही रास्ता है कि इस हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए, या कोई और मामला है? देखिए शाह साहब, हम उन दोनों मुतालबात से पीछे नहीं हटे हैं। उन मुतालबात वो टाइम टेकिंग मुतालबात हैं, हमने उनको बैक बर्नर पर रखा है। और हम ये जो दो मुतालबात हैं ये समझते हैं कि ये डूएबल मुतालबात हैं और ये गैर आइनी मुतालबात, गैर कानूनी मुतालबात नहीं हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। जब हम अपने असीरान की रहाई की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ हैं और एडजुडिकेशन के जो इदारे हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो उसको हटाया जाए और हमें जो ट्रायल फेयर और इम्पार्शल ट्रायल दिया जाए और कानून के मुताबिक दिया जाए। हमारी ज़मानतें जो हैं हमारे लोगों की वो 1.5 साल से जेल के अंदर हैं, 2 साल में तो कत्ल के मुलजिम की ज़मानत भी हो जाती है। तो अब हमारा ये हक बनता है कि उन लोगों को ज़मानतों पे छोड़ा जाए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंसेस हैं वो इस नौइयत के नहीं हैं कि उनको ज़्यादा देर जेल में रखा जाए। और आपकी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो क्या वो पॉजिटिव हैं कि ये ऐसे मुतालबात हैं जो 31 जनवरी तक माने जा सकते हैं, या उन्हें लग नहीं रहा कि ये माने जाएंगे और वो हुकूमत का ब्लफ कॉल कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमने तो संजीदगी से मुज़ाकरात की ऑफ़र की है शाहज़ेब साहब। हमने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, हमने अपना एजेंडा दिया है। हुकूमत ने उसके बाद जाके काफ़ी देर के बाद अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उन्होंने अभी तक काउंटर एजेंडा नहीं दिया है। और वो गालिबन समझते हैं कि ये जो दो मुतालबात हैं इनके ऊपर वो एक मखमसे में हैं। मैं नहीं समझता कि मखमसे में क्यों हैं, क्योंकि इस सारे केसेस की जो मुद्दईयत है वो तो पुलिस है, हुकूमत है। और पुलिस जो है वो प्रोविंशियल हुकूमत के मातहत होती है, फेडरल में इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत होती है। और तमाम जो पर्चे हैं वो एक ही इल्ज़ाम के तहत PTI की लीडरशिप के ऊपर किए गए हैं और रहनुमा के ऊपर किए गए हैं। अब ये बात तो ज़्यादती है कि अगर आप 514 दिन इमरान खान साहब को रखें और जेल के दौरान 100 मुकदमे उनके ऊपर कर दें जिसमें टोटल चार्ज अबेटमेंट का हो, तो ये भी पाकिस्तान जो दुनिया में एक नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व की गई है कि जेल में बैठे शख्स के ऊपर आप कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के चार्जेस लगाएं। जो आप बता रहे हैं वो है ना जो सूरत हाल है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो उम्मीद है कि इमरान खान साहब क्यों, जब उन्होंने आपसे बात की तो क्या बताया कि वो क्या सोच रहे हैं कि वाकई इस पर ब्रेक थ्रू हो सकता है, हालात ऐसे हैं कि हुकूमत मान जाएगी सिचुएशन इस बात पर? देखिए शाह साहब, हमने उनको एक ओपनिंग दी है, इमरान खान साहब ने उनकी ओपनिंग दी है। ये दोनों मुतालबात जो हैं सामने रखे हैं। हुकूमत इसमें कितनी संजीदा है 2 तारीख के बाद आपको ये नज़र आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था तवातर के साथ कि हम बातचीत के लिए जो है तैयार नहीं है। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, दहशत गर्दी की जो फ़िज़ा है, जो बिज़नेस की सूरत हाल है, IT इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, मुतकाज़ी है कि हम इस स्टेलमेट से निकलें। और उसके लिए हुकूमत के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी चीज़ों को स्टबननेस के साथ ना देखे, गुस्से से ना देखे, जो मुक़तदरा भी है। मैं आपके प्रोग्राम के से पहले भी आपके प्रोग्राम के थ्रू पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि गुस्सा का हुकूमत अमली नहीं होता। मुल्कों को चलाने के लिए हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हर इदारे को ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आइन और कानून को बहाल करके ही हम आगे जा सकते हैं। और यही एक रास्ता है जिसको डायलॉग के थ्रू अचीव करना चाहिए। और क्या तहरीक इमरान खान साहब ये तवक्को रखते हैं कि ये डायलॉग अगर आगे बढ़ता है तो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, जिसका बार बार कहा ज़रूर गया मगर ज़ाहिर वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला नहीं? देखिए, हमने जो जिनके साथ बात की है हमारा तासर भी ये है और हम मानते हैं कि ये और ये राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, ये दूसरे ज़ोमा भी कह चुके हैं, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर तो बात नहीं बन सकती है या वो बैठते नहीं। और हम समझते हैं कि ये चीज़ों के ऊपर वो भी ऑन बोर्ड होंगे। पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ है, पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ का में जो पावरफुल इदारे हैं उनका सियासत में बिल्कुल रोल रहा है। अब वो रोल किस तरह से इस्टेब्लिश होता है ये एक मुख्तलिफ बात है। तारीख़ में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं, बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात सियासी जमातों में और इस्टेब्लिशमेंट में होते रहे हैं। इस चीज़ को भी जो है ये हुकूमत जो है आपको ज़्यादा बेहतर इस बात पे जवाब दे सकती है कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मुज़ाकरात कर रहे हैं या कर सकते हैं।